टाइम दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं बलिया जिले में। बलिया जिले का आप देख सकते हैं कि कोटवा नारायणपुर बलिया उत्तर प्रदेश। आप हम इधर देख सकते हैं कि श्री सिद्धेश्वर नाथ इंटर कॉलेज पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे इसी ग्राम सभा के सभी अभिभावक लमसम 25 से 30 की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। उनका साफ साफ यही आरोप है कि यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा जो है अवैध वसूली की जा रही है। अगर अवैध वसूली की बात करें तो यहाँ पर जो है 500 रुपये लमसम 8 सालों से वसूला जा रहा है। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाया तब जाकर जो है पैसा वापस किया गया। यहाँ पे सभी छात्र छात्राओं के अभिभावक मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अगर इस कॉलेज की अवैध वसूली की बात करें तो इन ग्रामीणों का, इन अभिभावकों का यह आरोप है कि यहाँ के प्रबंधक द्वारा, यहाँ के जो है प्रिंसिपल के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। अगर अवैध वसूली की बात करें तो हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? श्री राम पांडे नाम है मेरा। कहाँ के निवासी हैं आप? कोटवा नारायणपुर के निवासी हैं। अभी जो है हम एक इंटर कॉलेज पे खड़े हैं। आप लोगों का आरोप है कि यहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है। क्या है पूरा प्रकरण? ऐसा है कि गांव में पता चला कुछ आगंतुक के द्वारा, बच्चों के द्वारा कि 500 रुपये बिना मानक के, जिसका ना कोई रसीद मिला है ना कोई उसका लेखा जोखा है, 500 रुपये अधिक वसूला जा रहा है। जब हमको जानकारी मिली तो हम लोग 10 लोग आके प्रिंसिपल साहब से बोले कि भाई ऐसा काम क्यों हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि 8 साल से वसूला जा रहा है ये पैसा। तो हमने कहा कि ये तो गलत बात है, आप बच्चों का पैसा वापस कीजिए, और नहीं तो अगर जो भी जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से पैसा ले रहे हैं तो उसका मोहर, रसीद, जैसे कॉलेज का सिस्टम होता है उस तरीके से उन लोग का पैसा लीजिए और दीजिए उनको रसीद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। फिर इन्होंने क्या करा कि मैंने बच्चियों से पूछा कि ये बताइए कि आपका पैसा 500, तो हाँ अंकल जी पैसा हम लोग को आप लोग को कहने पे मिला है। ऐसे अगर हम छात्र छात्राओं की बात करें, अब आप सभी लोग जो है, कोई पिता होगा, कोई चाचा होगा, कोई बाबा, जो भी लोग हैं, तो क्या बच्चे भी बयान देने के लिए तैयार हैं? तो बच्चे बयान देंगे, क्यों नहीं देंगे। बच्चे बताए कि हम लोग को 500 रुपये वापस मिला है। तो हमने कहा कि इस बार जो पैसा वो था वही मिला है। तो कहें कि हाँ इसी बार हम लोग से लिया गया था, इस बार मिला है। अब पिछले बच्चों से हमने कोई बात नहीं किया, हालांकि हमने पता लगा था कि पैसा वापस, इन्होंने जब अवैध पैसा लिया तभी तो वापस किया है। अगर नहीं लिए होते। कितने लोगों से, अगर अवैध वसूली की बात करें तो कितने लोगों से लमसम जो है पैसा वो लिया गया है? अब पैसा जितने भी इस विद्यालय में जितने बच्चे हैं सबसे लिया गया है पैसा। क्या मामला है भैया? पूरा परिचय अपना बताएं। मैं संतोष कुमार राय, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नारायणपुर। जी, क्या है प्रकरण इस कॉलेज का? हर एक बच्चों ले 500 साढ़े 500 रुपया प्रबंधक साहब ने वसूली किया है। किस चीज का पैसा था? फीस था, नाजायज पैसा। जो शुल्क लगता है उससे ऊपर 500 साढ़े 500 एक बच्चे ले लिया गया है। और फिर इनको बोला गया, जैसे गार्जियन लोग बोले तो आकर ये फिर पैसा लौटाया गया। अगर अवैध वसूली की बात करें, जब आपके बच्चे द्वारा जो है कहा गया कि 500 रुपये की अवैध वसूली हो रही है, आप एक गार्जियन है, आप जो है किस अधिकारी को पत्रक दिए हैं, क्या कहेंगे? हम लोगों ने सभी अधिकारियों को हमने पत्रक दिया है। सभी विभागों को पत्रक दे दिया गया। क्या कहेंगे? एसपी के यहाँ दिया गया है, डीएम के यहाँ, डीआईएस के यहाँ, सबके यहाँ पत्रक हम लोग दिए हैं। तो क्या पूरा प्रकरण है यहाँ का? फीस अधिक ले रहे हैं। मैं यहाँ शिक्षक रहा हूँ, मेरा नाम शांतनु कुमार राय है और करीब 21 लड़कियों का मैं फीस लिया हूँ। हमसे 1495 रुपया इन्हीं के कहने पर, मैनेजर साहब के कहने पर वसूल किया हूँ और पैसा मैं इन लोगों को दे दिया। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम चंद्रबोस कुमार राय है और कहाँ के निवासी हैं? हम कोटवा नारायणपुर के निवासी है। और क्या है इस कॉलेज का पूरा प्रकरण? जैसे आप लोगों का आरोप है कि 500 रुपये का अवैध वसूली की जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग को पता चला है कि यहाँ पर 500 रुपया 600 रुपया अवैध वसूली लिया जा रहा है। जैसे जो आता है मार्कशीट, सनद, जो भी लेने चाहे कुछ भी काम के लिए तो उससे पैसा लिया जाता है। और हम लोग दिए हैं, आया है चौकी पर जांच आया है। अच्छा, कौन सी चौकी पर? कोरंटा दिया है, एसपी के यहाँ भेजा गया है, वहाँ से जांच आया है, डिवाइस माने हर जगह भेजा गया है, हर जांच आएगा। और हम लोग अब माने भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग लगे रहेंगे। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो यह जांच का विषय है और जांच हमारे उच्च अधिकारियों को तय करना है।
कि आखिर यहाँ का पूरा भ्रष्टाचार क्या है। यहाँ इस कॉलेज के प्रबंधक जी में भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर आपके कॉलेज पर जो है आरोप लग रहा है, क्या है पूरा प्रकरण। आइए हम बात करते हैं। इस कॉलेज के प्रबंधक साहब हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ हैं, और इन पर यह आरोप है कि 500 रुपये के अवैध वसूली की जा रही है। यहाँ के जो भी छात्र छात्राओं के गार्जियन हैं, उन्होंने तमाम अधिकारी को जो पत्रक भी लिखे हुए हैं, और पत्रक के माध्यम से यहीं के बगल में ही आप लमसम 100 मीटर आगे जाएंगे, कोरंटाडीह पुलिस चौकी है हमारे। बलिया जिले के कप्तान साहब के पास यह मामला जाता है, और आप जो है बलिया जिले के नरहित थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरंटाडीह पुलिस चौकी पर एक पत्रक आता है जो कि जांच का विषय है। मैं तमाम अधिकारी साहब से हाथ जोड़कर अपने चैनल के माध्यम से और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक यह वीडियो जरूर संदर्भित करूंगा, ताकि आपका बार बार यही कहना होता है, बार बार यही कहना होता है कि हम हर तरफ भ्रष्टाचार पर नकेल कस रहे हैं और हर तरफ भ्रष्टाचारियों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन पर आपका नकेल कसना बाकी है। आप बहुत सारे थाने पर जाते होंगे, वहाँ पर भी अवैध वसूली की जा रही है, लेकिन आपकी नज़र नहीं पड़ती है। मैं आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से यह वीडियो जरूर आपको टैग करूँगा, आपको संदर्भित करूँगा, ताकि आपकी इस कॉलेज पर भी नज़र पड़े। पूरा प्रकरण क्या है, जांच का विषय है। अब यह जांच हमारे उच्च अधिकारी को तय करना है कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या है जाँच का विषय। सर, आपके कॉलेज पर जो है आपके द्वारा 500 रुपये के अवैध वसूली, धन उगाही की आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसका उत्तर जानने के लिए ज़रूरी है यह बताऊं आपसे कि इसमें 1985 से प्रबंध समिति का इस विद्यालय में विवाद था। 2014 में हाईकोर्ट के आर्डर के बाद 2015 में प्रबंधक और प्रबंध समिति का गठन हुआ। उसके बाद भी कुछ विवाद प्रबंध समिति के चलते रहे, जो 2018 में समाप्त हो गए। यहाँ पर कुछ शिक्षकों में प्रधानाचार्य पद को लेकर विवाद है। एक शिक्षक का आरोप है कि प्रधानाचार्य जो हैं उन्होंने अपने सर्टिफिकेट में जालसाजी की है। नियम ये है कि जब तक न्यायालय किसी मामले में किसी को दोषी नहीं ठहराता, आरोप के आधार पर उसको पद से हटाया नहीं जा सकता। इस विवाद के चलते इस विद्यालय में वातावरण विषाक्त चल रहा है, 2 शिक्षकों के प्रिंसिपल पद को लेकर के, और लंबे समय से जो मैनेजमेंट का विवाद था। मैं ओंकारानंद जी इसके शिष्य थे, मौनी स्वामी जी को विद्यालय स्थापित किया, और ओंकारानंद जी का मैं शिष्य था। उसी से परंपरा में मुझे समिति में दायित्व मिला प्रबंधक का, उन लोगों के निधन के बाद से। मैं यहाँ आया 2015 में, तब से 2017-18 में यहाँ विज्ञान और कृषि की मान्यता लाया। अभी एनसीसी की मान्यता के चक्कर में हूँ। सारे विद्यालयों के में जो कमरे हैं सफाई कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी जानकारी में कभी भी कोई काम गलत नहीं हो रहा है। सर, अब आप जो है प्रबंधक पद पे कितने दिनों से तैनात हैं? 2015 से। 2015 जी जी। जिस समय आप इस पे अपना कार्यभार आपने संभाला, उस समय जो है इस खाते पर, इस स्कूल के खाते पर कितना पैसा था? अब ये तो खातों से निकाल के देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं। आप 2002 से 2015 से और 2023 तक 8 सर, हम कोई उच्च अधिकारी नहीं है कि हम देखेंगे, वो जांच का विषय है। अकाउंट से देखिए। 8 साल से अगर आपको यह नहीं जानकारी है कि हमारे खाते पर कितना पैसा है। असल में खातों का खर्चा मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से खातों में जो यहाँ विकास कार्य होता है, खर्च होता है, उन्हीं को चेक दिया जाता है या उनके कहने पर किसी शिक्षक को दिया जाता है। तो सर, बिना प्रधानाचार्य अगर चेक देते हैं हमको, या किसी को भी देते हैं, या आप देते हैं या हम देते हैं, तो चेक तो कोई भी किसी को काट कर दे देगा। वो विकास कार्य उन्हीं के जिम्मे है। सीसीटीवी जैसे यहाँ 4-5 लाख रुपए का लगता है, वॉइस रिकॉर्डर रखता है। परीक्षा केंद्र अगर रहना है तो CCTV रहना चाहिए, वॉइस रिकॉर्डर होना चाहिए। इन सब चीज़ों का खर्च जो प्रधानाचार्य जी लगवाते हैं, वो बिल बाउचर प्रस्तुत करते हैं, मैं उस पर चेक काट देता हूँ। उससे कोई लगाव नहीं। अच्छा, प्रधानाचार्य की कितने दिनों से तैनाती है यहाँ पर? 2016 से। 2016 7 साल उनको भी तैनाती हुए हो गया। लेकिन आपने कभी प्रधानाचार्य जी से हिसाब किताब लेने की बात कही या ऑडिट करवाया? तो सर, आपको भी नॉलेज में होगा कि यह जो है कितना पैसा हमारा, अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में कितना पैसा लगा, अगर CCTV फुटेज की अगर हम बात करें तो CCTV फुटेज में हमारा कितना खर्चा है। ये तो सर पूरा जो है सारा कुछ हिसाब समझ में आ रहा है। सब अभिलेखी है, हम इसको लिख के हम अपने पास 7 साल से 8 साल से तैनात है सर। आपको जो है पूरा मौखिक तक थोड़ा सा नहीं आता? अब मौखिक मुझे कुछ भी नहीं आता। चेक तो किसी को भी कोई काट कर दे देगा।
मौखिक अगर चेक की बात करें तो बिना साइन का जो है कोई यहाँ पे कार्य नहीं होता होगा। अगर प्रबंधक की बात करें, प्रिंसिपल साहब की बात करें, तो बिना चेक का जो है, बिना साइन का जो है, कोई एक चेक पास नहीं करेगा। हम एक प्रबंधक की बात करें तो सर, प्रबंधक की क्या स्कूल कॉलेज में भूमिका रहती है? प्रबंधक वेतन बिलों को विद्यालय में कर्मचारियों से काम कराते हैं और काम जो नियमित करते हैं उनका वेतन बिल पास करते हैं। आज इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में प्रबंधक इतना कमज़ोर हो गया है कि वह चाहे तो कुछ भी कर नहीं सकता। यहाँ पर 500-600 लड़के हैं, 500-600 लड़कों पर बहुत अधिक आएगा। एक ही कोर्स होता है प्रबंधक के पास, विकास कोर्स। 1 लाख रुपये से भी कम उसमें आता होगा या 1 लाख आता होगा हर साल। और इसका खर्च यहाँ पर सीसीटीवी से लेके जो 2 कमरों का निर्माण है उस सब में, या तीसरा कमरा लगा हुआ है, इसका डिटेल जो कुछ भी आपको देना होगा प्रधानाचार्य और कार्यालय दे सकता है। प्रबंधक इसको अपने पास किसी डायरी में नोट नहीं करता, लिखता नहीं, आता है, काम देखता है और संतुष्ट होता है तो पेमेंट करता है। सर, एक सीसीटीवी फुटेज पर साल का कितना खर्चा आता है? ये भी प्रधानाचार्य जी बताएंगे। हमको लगता है लेकिन आपने बात पूरा सुन लेना। लगभग अभी 8 साल से जब से मैं हूँ, 3-3.5-4 लाख रुपए का इस पर हर साल वॉइस रिकॉर्डर, ये चोरी भी होते हैं हर साल। आपके कॉलेज में जो है, अगर सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो लमसम हमको लग रहा है कि 5 से 6 कैमरा होगा। कितना कैमरा है? कितने कैमरे होंगे प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिएगा, ये बात उनसे पूछ सर। लेकिन आपके कॉलेज में जो कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं चल रहा है, वो सब खुलवा के रखवा दिया गया है। क्यों सर? सब खुलवा के उन्होंने रखवा दिया है। उनको मैं कहता हूँ चलाते रहिए, इसलिए कि बच्चे उसको चुरा लेते हैं और हर साल इसके लिए रिकवरी करनी पड़ती है, इसलिए वो खुलवा कर शायद उन्होंने रखवा दिया। मेरे कहने के बाद भी अब मैं सबको दंडित नहीं कर सकता। मैंने चाहा कि सीसीटीवी चलता रहे, जिससे बच्चों की सुरक्षा रहे, अध्यापकों के काम का पता चले, लेकिन मेरे कहने के बाद भी वो नहीं चल पा रहा है। और खुलवा के इसलिए रखा गया है कि बच्चे यहाँ पर तोड़ फोड़ जब कर देते हैं कक्षाओं में न जाने पर, तो उसकी भरपाई हर साल करनी पड़ती है। लेकिन सर, योगी आदित्यनाथ जी जो कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक फरमान जारी हुआ जो कि चट्टी चौराहे हो या ये अन्य स्थल हो, अगर कहीं भी कोई घटना होती है, कोई भी अपराधी किस्म के लोग होते हैं, किसी पर जानलेवा हमला करते हैं, तो यह सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें तो प्रत्येक ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों को भी आदेशित किया गया है कि आप जो है अपने ग्राम सभा में आप जो है चट्टी चौराहे पर विकास कार्यों का जो है, यह जो है एक सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो आप लगवाएं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं रहने की वजह से जो है आपके कॉलेज में जो है किसी तरह का घटना का शिकार भी आप हो सकते हैं। लेकिन आप जो है सीसीटीवी आपके कॉलेज में नहीं चल रहा है सर? नहीं चल रहा है, वो खोल करके रखवा दिए हैं। इसके लिए प्रधानाचार्य को मैं बार बार कहता हूँ कि चलना चाहिए, और इसीलिए इसको बिजली यहाँ बिजली चोरी की चाहिए। जब मैं आया तो यहाँ कनेक्शन, बिजली कनेक्शन प्रॉपर नहीं था सर। अगर 2020 से मैंने इसको कनेक्शन प्रॉपर कराया। 2020 के बाद से यहाँ बिजली का, चूँकि कंप्यूटर पढ़ाना है या सीसीटीवी चलाना है, सारी चीज़ों का सिस्टम चलाना है, तो मैंने कनेक्शन लिया। उसके पहले यहाँ कनेक्शन नहीं था, विद्यालय पहले चल रहा था। मैं स्वयं 2015 से आ गया था और मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि बिजली कनेक्शन ले लूँ, लेकिन 2019 से पहले मैं नहीं ले पाया। 2019-20 में मुझे मिला है। हाँ, मैं प्रयास जो कुछ कर सकता हूँ करता रहता हूँ, और जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं अब उसके लिए मैं सबसे संघर्ष करने की हालत में नहीं हूँ। कितने लोगों से लड़ सकता हूँ। सर, अगर 500 रुपये की बात करें तो लोगों का आरोप है कि अवैध वसूली की जा रही है। सर, इस पर क्या कहना है आपका? ये अवैध वसूली मेरी जानकारी में नहीं है। 100 रुपया बिजली के बिल के लिए मैं बच्चों से कहता हूँ। प्रबंधक हैं आपके स्कूल में, कोई जानकारी नहीं है कि आपके प्रिंसिपल साहब भी हिला हवाली कर रहे हैं? हमने उनसे यह कहा कि आप जो है, देखिए आपके कॉलेज में जो है इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो रहा है, आपके कॉलेज का नाम जो है खराब हो रहा है, तो सर यह जो है बहुत बड़ा मामला है। इसमें अब हिला हवाली करने की जगह नहीं है। जब ले करके उन्होंने लौटा दिया तो हिला हवाली आपको अगर मान लीजिए कि आपको यह चीज जानकारी नहीं था तो आपने पैसे कैसे लौटाए? मैंने नहीं लौटाया। मेरे जानकारी में जब हुई तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने कहा कि पैसा लिया गया था, लौटा दिया गया है। तो हमने कहा कि ठीक है, लौटा दिए हैं तो ये गलती काम क्यों करते हैं। और बिजली के बिल के लिए मैंने कहा कि आप क्यों लौटाए, बिजली का बिल तो आपको लेना पड़ेगा हर बच्चे से। अगर नहीं लेंगे और बिजली का कनेक्शन कट जाएगा तो आगे सेंटर नहीं रहेगा, यहाँ की बच्चियाँ परीक्षा नहीं दे पाएंगी। सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर अगर नहीं रहा तो बिजली के बिना ये चलेगा नहीं, और बिजली नहीं रहेगा, सेंटर नहीं रहेगा, तो जो बच्चियाँ दूर दूर जाएंगी उनकी समस्या हो जाएगी। तो बिजली का बिल हमको बच्चों से लेना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल साहब से भी हम बात करेंगे, और खैर यह जांच का विषय है। जो भी उच्च अधिकारी हैं किस तरह का जांच करते हैं, कहीं हिला हवाली करेंगे, वो जांच का विषय है। लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, क्योंकि इस